इंदौर में देर रात पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया, जहां स्थायी वारंटी क्षेत्रीय लिस्टेड गुंडे बदमाश सहित अपराधियों की धरपकड़ की गई। इंदौर के 36 थानों में लगभग 1000 पुलिसकर्मियों ने देर रात अभियान के तहत 1500 से अभी अधिक बदमाशों को धरपकड़ की। पुलिस को देखते ही बदमाश कोई पलंग पेटी में घुसा तो कोई पानी की टंकी में जा छुपा। पुलिस को देखते ही बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। चाकूबाजी, अवैध वसूली, हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराध करने वाले बदमाशों की धरपकड़ की। प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना के दिशा निर्देश के बाद प्रदेश भर में अपराधियों की धरपकड़ के कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया गया। वहीं अभियान का असर इंदौर में भी देखने को मिला, जहां लूट, हत्या, चाकूबाजी, अवैध वसूली सहित कई गंभीर अपराधों में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ की गई। इंदौर के 36 थाना प्रभारी सहित 1000 पुलिसकर्मियों का बल देर रात बदमाशों की धरपकड़ में लगाया गया। शहर में शांति व्यवस्था और अपराधियों में पुलिस का भय बना रहे, जिसको लेकर क्षेत्र के लिस्टेड बदमाश, स्थायी वारंटी संदिग्धों की धरपकड़ सहित क्षेत्र के बदमाशों की पुलिस ने धरपकड़ की। कोई पुलिस को देख पलंग में नीचे जा छुपा तो कोई छत की पानी की टंकी में छुप गया। देर रात सभी थाना इलाकों में लगभग 1500 के करीब बदमाशों की धरपकड़ की गई, जिसमें कई स्थायी वारंटी और आदतन अपराधी सहित हत्या, लूट जैसे गंभीर धाराओं में लिप्त है। अभियान रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चलाया गया, जहां इंदौर पुलिस गली मोहल्ला में बदमाशों की धरपकड़ करती नजर आई। स्थल की बजाय पर्यटन स्थल घोषित किया गया, किस तरह का आक्रोश पूरे जैन समाज में? अगर ये मैं बोल के बताऊं तो ये गुनाह हो जाएगा। अगर ये मैं बोल के बताऊं तो ये गुनाह हो जाएगा। ये तो तुम रास्ते भर देखते आए, यहाँ नहीं पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है, विरोध हो रहा है। अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो हम दिल्ली तक चूल्हे हिलाने की ताकत रखते हैं। आज किस तरह से प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? और आगे मैं आपको एक बता दूं, एक जेके जैन साहब हैं, 80 साल के रिटायर्ड जज साहब हैं। वो एक दिन रात को मेरे पास आए करीब 10 साढ़े 10 बजे, लगभग रोने लगे कि यार कोई भी इस मुद्दे को उठा नहीं रहा है, तुम ऐसा करो। मैंने कहा तुम कितने लोग आए? तो मैंने कहा 4, उनने बताया 4। तो मैंने कहा 5वां में झंडा उठाओ, लोग पीछे आएंगे, क्योंकि ये आस्था पर प्रहार है। अनादि काल से पर्वतराज हमारा है, उसकी आस्था पर अगर कोई प्रहार करेगा तो हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। क्या पूरा दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज एक जाजम पर है इस मामले में? इसको लेकर मेरे भाई, इसमें दिगंबर भी शामिल है, श्वेतांबर भी शामिल है, और समाजों के अंदर तेरा मेरा होता वो भी शामिल है। अभी आगामी रूपरेखा क्या रहेगी आज इस प्रदर्शन के बाद? इस प्रदर्शन के बाद हम वाच करेंगे, 1 महीने 2 महीने पोस्ट कार्ड यात्रा से लेकर सब यात्रा शुरू करेंगे, और हमारा फोकस सीधा और सीधा दिल्ली रहेगा। और दिल्ली जाकर हम इस पर्वतराज को पर्यटन स्थल से बाहर कराने के लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, जो दिल्ली ही नहीं विश्व में संदेश देगा। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के सामने इसलिए ज्ञापन दिया गया है कि शासन प्रशासन में अब कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा गुजरात, अगर मैं कहूँ, गुजरात सरकार के लोगों ने हड़प लिया है, उस पर कोई हमें सुविधा नहीं दी जा रही, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और शिखर जी भी हड़पने का प्रयास हो रहा है। हम युवा लोग अगर आगे नहीं आए तो आने वाली पीढ़ी धिक्कारेगी। जिनके पास सुविधा नहीं थी वह पर्वतराज खड़ा कर गए, और जिनके पास सुविधा है वे घर बैठ के तेरी और मेरी कर रहे हैं। मेरा सबसे निवेदन है, एक साथ आकर खड़े रहे। पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है शंकर जी को, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का पूरा भाव आक्रोश उभर के सामने आ रहा है जैन समाज में? देखिए, जैसा कि आज इंदौर की हृदय स्थल राजवाड़ा से रीगल चौराहे तक संपूर्ण इंदौर का जैन समाज, जो कि एक अहिंसक रैली के रूप में आज सड़कों पर आया है। निश्चित तौर पे जैन समाज के सबसे बड़ी आस्था का केंद्र हमें शिखर जी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत कृत्य है। सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले, इसी मांग को लेकर आज पूरे देश में जैन समाज सड़कों पर उतरा हुआ है। आपका परिचय? मैं महावीर जैन। कहानी सुनाना चाहूँगा। हमारे एक संत सर्पराज के सामने से निकले। वो सर्पराज सबको डस लेता था। सर्पराज ने बोला तथास्तु, डसना बंद कर दो। उसने डसना बंद कर दिया, लोगों ने पत्थर मारना चालू कर दिए। हम अहिंसक हैं, अहिंसक रहेंगे, वही प्रवृत्ति रखेंगे। लेकिन अगर कोई हमारी आस्था पर, हमारे विश्वास पर ठेस पहुंचाएगा तो हम मैदान भी पकड़ना जानते हैं। इस देश में इस बात को सोच लो, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरे मेरे सभी 24% टैक्स देते हैं, और सरकार हम लोग चलाते हैं, लेकिन हमारी कई सुनवाई नहीं है। इसलिए हमने महात्मा गांधी के चरणों में ज्ञापन सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट।